हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एम स्टडी टीम के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में, और उसी में हम आज आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज वीडियो देने में आपको मतलब लेट हो गया है, 2-4 दिन हम थे नहीं, आउट ऑफ स्टेशन गए थे, तो आज फिर से लेके आए हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे आज ये देखना है आपको। हम पिछली वीडियो में, आपको याद होगा अगर आप देखें हैं, तो हमने बात किया था लिटमस टेस्ट के बारे में कि मतलब कैसे पता करते हैं कि एसिड है या बेस है, क्षार है या अम्ल है। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। पीएच मान ब्लड का कितना होता है ये बता चुके हैं हम। अब आज जो हम बात करने जा रहे हैं ब्लड के ऊपर ही बात करें, ब्लड के विषय में ही आगे कुछ जानेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे पेपर से संबंधित हैं या जो पेपर में पूछा जाता है। तो आज हम ब्लड के बारे में ही बात करेंगे। तो ब्लड हम आपको पहले बता चुके हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है, ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उसको हम कहते हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी बोला जाता है। तो हीमेटोलॉजी ब्लड के अध्ययन को मैंने पहले ही बताया है, क्योंकि अभी भी मैं आपको सोचा कि बता दूं, क्योंकि आपको याद आ जाए कि हीमेटोलॉजी किसको बोला जाता है। स्टडी ऑफ ब्लड हीमेटोलॉजी होता है। अब ये जो ब्लड है, तो एक क्वेश्चन आता है कि ब्लड का कलर लाल, ब्लड का कलर लाल होता है। जिसे कलर अगर देखा जाए तो रेड होता है, रेड यानी कि लाल। अब ये लाल जो कलर है ब्लड का, वो क्यों लाल होता है, किसकी वजह से, किसके कारण लाल ब्लड होता है। मनुष्य का ब्लड चाहे किसी भी जानवर का ब्लड किसकी वजह से लाल होता है। तो हम मानव बॉडी की ही बात कर रहे हैं। तो हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रुधिर है, वो लाल क्यों होता है, किसके कारण लाल होता है। तो ये लाल किसके कारण होता है, तो ये कारण होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यानी कि इसको HB बोला जाता है, हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से हमारा ब्लड क्या है, तो लाल होता है। किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड हमारा लाल होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड लाल है, तो क्या ऐसा भी है कि हीमोग्लोबिन भी लाल है, तो नहीं। अगर आप हीमोग्लोबिन के बारे में अगर क्वेश्चन लाल करके आंसर अप करके आएंगे कि हीमोग्लोबिन का कलर लाल होता है, तो आप एकदम 110% गलत करके आएंगे। ये जो हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड है, लेकिन क्या हीमोग्लोबिन भी रेड है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस बात से आप ताजुब होंगे कि आखिर हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड लाल है, तो हीमोग्लोबिन लाल क्यों नहीं है, तो फिर किस कलर का है। तो हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो क्या है, कौन सा कलर है। तो हीमोग्लोबिन का कलर अगर देखें तो हीमोग्लोबिन होता है वॉयलेट कलर का, यानी कि बैंगनी रंग का होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर खुद पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन किस कलर का होता है, तो हीमोग्लोबिन की प्रकृति जो है या रंग उसका जो है वो क्या है, वो रेड नहीं, ये वॉयलेट है, यानी कि बैंगनी है। और हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर, जो ब्लड का कलर हो, लाल दिखता है। और ये जो वॉयलेट है, इसको आप हल्का नीला भी बोल सकते हैं, हल्का नीला या बैंगनी भी बोल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमारा श्वसन वर्णक कौन है, किसको श्वसन वर्णक कहा जाता है। तो हमारा जो श्वसन वर्णक है, यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसको बोलते हैं, हमारा श्वसन वर्णक यानी कि इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है बॉडी का, यानी हमारे जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वो हमारा श्वसन वर्णक का काम करता है। यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन घूमता रहता है, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, उसका काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन ही हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर का श्वसन वर्णक कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोल देते हैं। अब एक बात आती है कि हीमोग्लोबिन का कलर तो बैंगनी है, लेकिन ब्लड को ये लाल दिखाता है, लाल शो करता है, यानी कि ब्लड हमारा लाल है तो हीमोग्लोबिन की वजह से लाल है। पर हीमोग्लोबिन का कलर अगर पूछेगा आपसे तो बैंगनी है।
वैसे ही अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन प्रकृति में कैसा है, अपने नेचर में कैसा है, क्या वो कोई विटामिन है, कोई एंजाइम है या कोई प्रोटीन है, तो इस पर हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे हीमोग्लोबिन है वो क्या है। तो ये एक जटिल प्रोटीन है, जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन जो है एक जटिल प्रोटीन है। जटिल प्रोटीन क्या होते हैं, यानी कि जटिल प्रोटीन किसको बोला जाता है, ऐसा प्रोटीन जिसके साथ कोई अन्य दूसरा अणु यानी कि कोई अन्य छोटा बड़ा अणु जुड़ा हो उसके साथ, उसी को हम एक जटिल प्रोटीन यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स, जटिल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, इंग्लिश में अगर बोलें तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो एक जटिल प्रोटीन होता है। जटिल प्रोटीन का मतलब ये हुआ कि उसके साथ छोटे बड़े कई अणु जुड़े होते हैं और उसी को हम क्या बोल देते हैं, जटिल प्रोटीन। तो अब जटिल प्रोटीन ये है, तो ये जटिल प्रोटीन क्यों है, इसके दो पार्ट हैं, इसके दो पार्ट है जटिल प्रोटीन के। आप मान लीजिए कि एक पार्ट है हीम या हीमेटिन, इसको बोल सकते हैं हीमेटिन। दूसरा पार्ट होता है ग्लोबिन, ग्लोबिन, और ये क्या है, एक प्रोटीन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर ये ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। और हीम वाला जो पार्ट है, हम आपको बताया है कि हीमोग्लोबिन, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्लासीफाई इसको कर सकते हैं, ये हीम और ये ग्लोबिन, दो पार्ट हो रहा है। तो एक जटिल प्रोटीन है, उसको आप, मैंने दो पार्ट में आपको समझाया कि इसमें प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, इसमें ग्लोबिन प्रोटीन है। और जो हीम वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है, जो हीम वाला पार्ट है इसमें आपका होता है लोहा, यानी कि आप बोल सकते हैं Fe या आयरन। ये हीम वाला पार्ट में लोहा पाया जाता है। और ये काम क्या है, जो ये जो हीमेटिन है या हीम वाला पार्ट है, इसका काम क्या है, तो यही हमारे ब्लड को कलर देता है, यानी वर्णक का काम करता है। कौन सा, ये जो हीमेटिन वाला पार्ट है, यानी कि ये पूरा पार्ट हमें क्या देता है, ये हमें वर्णक का काम करता है। हमारे खून के अंदर या हमारे रक्त के अंदर ये वर्णक यानी कि हमारे ब्लड को कलर देने का काम कौन करता है, तो इसमें हीम वाला ही पार्ट जो है, जो हीम है या हीमेटिन जिसको बोलते हैं, यही हमारे ब्लड को लाल शो करता है, यानी कि कलर देता है। और ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो इसके साथ जुड़ा रहता है। और वो प्रोटीन कौन सा है, तो एक जटिल प्रोटीन है जिसके साथ छोटे बड़े कई अन्य अणु भी जुड़े होते हैं। अब हम एक बात करते हैं कि जो हीम में लोहा पाया जाता है, तो लोहा चूँकि दो अवस्था में पाया जाता है। लोहा एक होता है Fe+2 होता है, और एक होता है Fe+3, इसको बोलते हैं फेरिक, और इसको बोलते हैं हम फेरस। तो हमारे ब्लड के अंदर जो ये हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर कौन सा लोहा पाया जाता है, यानी कौन सा आयरन पाया जाता है, तो हमारे अंदर ये पाया जाता है फेरस। हमारे अंदर पाया जाता है फेरस वाला लोहा, यानी कि Fe+2। आपके पेपर में अगर पूछ दिया कि हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर या हमारे ब्लड या रक्त के अंदर या रुधिर के अंदर कौन सा आयरन पाया जाता है, आयरन की कौन सी अवस्था पाई जाती है, तो अवस्था है फेरस, जिसको हम फेरस बोलते हैं। उसका फॉर्मूला है Fe+2 और इसी को हम फेरस बोल देते हैं। ये वाला जो है फेरिक, ये नहीं पाया जाता है। हमने आपको दोनों अवस्था बता दिया कि लोहा दो अवस्था में पाई जाती है, वो है फेरिक और फेरस, Fe+2 Fe+3। तो यहाँ आपको जरूरी है ध्यान देना कि आपके पेपर में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा हुआ है। RRB आप देने जाइएगा या NTPC के पेपर में CBT एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, SSC में भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि हीम में यानी कि हमारे हीमोग्लोबिन में कौन सा आयरन पाया जाता है, तो ये फेरस आयरन पाया जाता है। और ये काम क्या करता है, तो ये फेरस, ये जो हीम वाला पार्ट है, ये हमारे ब्लड को कलर देने का काम करता है, यानी पिगमेंट। मैंने बताया था वहाँ बताया है कि पिगमेंट यानी कि ये कलर देने का काम करता है। तो ये हमारा हीमोग्लोबिन से जुड़ी बातें थी। और यहाँ से 3-4 क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि हीमोग्लोबिन में मतलब हीमोग्लोबिन किस कलर का होता है, तो बैंगनी कलर का होता है। किसकी वजह से हमारा ब्लड लाल दिखता है, तो पूरे हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड लाल दिखता है। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम या ऑक्सीजन या हमारा श्वसन बढ़ने का काम कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। और हमारे
ये हीमोग्लोबिन जो वो क्या है, अपने नेचर में क्या है या अपने प्रकृति में क्या है, कोई एंजाइम है, विटामिन है या प्रोटीन है, तो हमारा जो ये हीमोग्लोबिन है वो एक जटिल प्रोटीन है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके चेहरे को देख के, आपके लालिमा को देख के बता देता है कि लगभग आपके ऑलमोस्ट बता देता है कि लगभग आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी हो सकती है। और जब आप उसको जांच करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें डॉक्टर के देखे अनुसार, उसके बताए अनुसार ही थोड़ा सा इधर उधर करके लगभग सेम ही आता है। जिसके ब्लड के अंदर ज़्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका देखिएगा उसके चेहरे पर लालिमा ज़्यादा होती है, चमक ज़्यादा होती है, हाथ आँख सब में देखिएगा लालिमा होगी। तो किसके वजह से होता है? वो हमारे हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, जिसको हम HB से शो करते हैं। तो ये हमारा हुआ हीमोग्लोबिन यानी कि, और ये अगर पूछेगा कि स्टडी ऑफ ब्लड तो हेमाटोलॉजी। अब आगे हम बात करते हैं ब्लड से ही संबंधित, आगे कुछ देखते हैं कि ब्लड में और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमारे पेपर में पूछा जाता है। और ये चूँकि जनरल साइंस है और जनरल साइंस ही आपको पढ़ाया जाता है, ये कोई चैप्टर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको वो चीज़ें पढ़ाई जा रही है जो आपके पेपर से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। आपको ऐसा नॉलेज दिया जा रहा है जिससे आपको कहीं से एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते अगर पेपर में आया तो। इस क्लास को आप देखिएगा तो आप कहीं भी मिलाइए, कोई भी किताब उठाइए, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, आपको इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग कमेंट करने में बहुत ही कंजूसी दिखाते हैं। कमेंट करते रहिए, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है, उत्साह बढ़ता है, क्योंकि हम इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकते हैं अगर आप हमारा कमेंट करके उत्साह बढ़ाएंगे तो ब्लड के बारे में एक बात कही जाती है, आप जितने भी लोग हैं जो मनुष्य है आप देखे होंगे, आमतौर पे देखा जाता है कि आप हाथ ऐसे करके देखते हैं तो आपकी ये जो नसों का एक जाल है, जो वेंस हैं, जो सिराएँ हैं, वो क्या हैं, उसमें आप देखिएगा कि हल्के नीले कलर का या हरा आपको ऊपर दिखने को मिलता है। कोई जो बहुत ज़्यादा गोरे लोग होते हैं आप देखिएगा अगर उनकी नसें दिख रही हैं तो उसमें एक मतलब कलर दिखता है, जैसे हल्का नीला कलर का दिखेगा या हरा हरा दिखता है। तो वो किस वजह से दिखता है, ऐसा क्या है? तो अब हम समझते हैं कि ब्लड जो हमारा होता है वो दो तरह का ब्लड हमारे शरीर के अंदर बहता है। हमारे शरीर के अंदर दो तरह का ब्लड प्रवाहित होता है, दो तरह का ब्लड बहता है। और वो ब्लड या रुधिर कौन कौन सा है? तो एक होता है प्योर ब्लड, एक होता है प्योर ब्लड और एक होता है इम्प्योर ब्लड, यानी कि अशुद्ध और शुद्ध। तो हमारे शरीर के अंदर शुद्ध वाला ब्लड कौन सा है और अशुद्ध वाला ब्लड कौन सा है? दोनों ही होते हैं, लेकिन अब आपको जानना ये है कि शुद्ध ब्लड कौन सा है और अशुद्ध ब्लड कौन सा है। अभी तक आप इससे अनजान होंगे कि चूंकि ऐसा क्यों होता है, हमारी नसें हल्की नीली क्यों दिखती है, हरे हरे कलर की क्यों दिखती है, हल्के हरे कलर की क्यों दिखती है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये किस वजह से होता है। आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत मज़ा आने वाला है आगे। आप देखिए, ये जो प्योर ब्लड है और ये इम्प्योर ब्लड है, इसमें होता क्या है? इस ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन जनित, ऑक्सीजनित का मतलब यह है कि हमारा ब्लड जो है, हमारा ब्लड है, अगर हमारा ब्लड जो HB है, या आप ऐसे भी कह लें कि ऑक्सीजन के साथ अगर HB जुड़ गया, अगर ऑक्सीजन के साथ HP जुड़ेगा और जो यौगिक बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, वो क्या बनेगा? ये बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इस यौगिक को हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, श्वसन बढ़ने का। हम जो सांस लेते हैं वो उस ऑक्सीजन की वजह से लेते हैं जो
हीमोग्लोबिन हमें देता है। हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो ये ऑक्सीजन के साथ अगर हीमोग्लोबिन जुड़ गया और जो कंपाउंड बनेगा, जो यौगिक बनेगा, उसको हम नाम देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही जो यौगिक है ये हमारे ब्लड को लाल दिखाता है, यानी कि रेड कलर का दिखाता है, लाल दिखाता है। और जो ब्लड लाल होगा वही ब्लड शुद्ध होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड लाल दिखेगा वही शुद्ध ब्लड है, और जो शुद्ध ब्लड है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ उसका कंपाउंड होता है, यौगिक होता है। और वही ब्लड, ये ऑक्सीजन मिल के ही Hb के साथ हमें रेड कर देता है हमारे ब्लड को, यानी कि शुद्ध कर देता है, हमारा ब्लड शुद्ध होता है। तो जो ऑक्सीजनित रहेगा या ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा वो ब्लड प्योर होता है, शुद्ध होता है, और इसका कलर रेड होता है। लेकिन अब इम्प्योर ब्लड कौन सा है? तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो हमारी नसें गहरी नीली या हल्की नीली या हल्के हरे कलर की दिखती है, वो नसें, वो ऊपर जो ब्लड दिखता है वो कौन सा है? तो वो अशुद्ध ब्लड है। और उसमें क्या होता है? तो इसको हम तो बोल दिए ऑक्सीजनेटेड, लेकिन अब इसमें क्या होता है? तो इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इसका मतलब हो गया कि ऑक्सीजन के साथ घुला हुआ है, ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है ब्लड। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिला है। तो क्या मिला है जिसकी वजह से हमारा ब्लड ब्लैक या डार्क ब्लू दिखता है? ब्लैक या डार्क ब्लू दिखता है, यानी कि गहरा नीला दिखता है। क्या होता है? तो आप समझिए, अगर हमारा Hb CO2 के साथ CO2 प्लस Hb अगर जुड़ जाए, यानी कि CO2 के साथ अगर जुड़ेगा, जो कंपाउंड बनेगा वो बनता है कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये बनता है। अगर CO2 के साथ हमारा जो ब्लड है वो क्रिया करेगा तो क्या होगा? या जुड़ेगा या घुलेगा या मिलेगा तो क्या होता है? वो जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और एक और, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ Hb जुड़ जाए तो क्या होता है? तो होता है कार्ब मोनो हीमोग्लोबिन। कार्ब मोनो हीमोग्लोबिन होता है। और ये दोनों, जो कार्बन की प्रकृति कैसी होती है? कार्बन की प्रकृति होती है ब्लैक, यानी उसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। दिखने में कैसा है? कार्बन ब्लैक होता है। तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैक होता है, वो गैस जो है दिखने में ब्लैक दिखता है, मतलब ये कार्बन की जो प्रकृति है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से ही बना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी है? ब्लैक है, यानी कि उस दिखने में काला है। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी काला ही होता है। तो चूंकि जो हमारा ब्लड है वो किससे मिल गया? अगर मिलेगा Hb से CO2 मिल जाएगा तो जो बनेगा वो बनेगा क्या? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड CO से मिलेगा तो ये बनेगा कार्ब मोनो हीमोग्लोबिन। और इसी की वजह से हमारा ब्लड क्या दिखता है? तो ब्लैक या डार्क ब्लू दिखता है। जो हमारी नसें इस तरह से जब हम देखते हैं कि ब्लैक और हरी हरी दिख रही हैं या गहरी नीली दिख रही हैं, ये हल्की नीली दिख रही हैं, तो इसकी वजह से होता है। तो ये हमारा जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा इसमें बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ब्लैक दिख रहा है। और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, इसलिए ये रेड दिख रहा है। और यही ब्लड शुद्ध है और ये वाला अशुद्ध है। तो ये आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि हमारा जो बॉडी है उसमें ब्लड कौन कौन सा होता है, प्योर कौन सा है और इम्प्योर कौन सा है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम ब्लड को एक और पार्टीशन में बांटेंगे कि ब्लड में और क्या क्या चीज़ें हैं, ये देख लेते हैं। आपने सुना होगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सीरम, ये सब क्या क्या होते हैं? ये तो आपने नाम सुना होगा कि आरबीसी होता है ब्लड में, प्लेटलेट्स होते हैं, ये डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा में होता क्या क्या है ये अब आगे हम जानेंगे। तो ब्लड को हम फिर से दो पार्ट में कर देते हैं। आप, एक है प्लाज्मा, दूसरा है
ये इसको बोलते हैं ब्लड सेल्स, यानी कि रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। अब ये जो रुधिर कणिका वाला पार्ट है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है। और ये जो प्लाज्मा है, ये तो प्लाज्मा है, इसका कोई पार्ट नहीं है। प्लाज्मा वाला जो हिस्सा है हमारे बॉडी के अंदर, जो ब्लड है, ब्लड रुधिर परिसंचरण जो तंत्र है या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, उसमें प्लाज्मा कितना % होता है? तो प्लाज्मा का अगर परसेंटेज देखा जाए तो ये 55% होता है। इसको हम 50 से 60% के अंदर रख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। और जो ब्लड सेल्स हैं, यानी कि रुधिर कणिकाएं जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं, ये कितने हैं? तो 45%। इसको हम 40 से 50% भी लिख सकते हैं, नो डाउट, बिल्कुल। तो ब्लड सेल्स को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम प्लाज्मा के बारे में जानेंगे कि प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चूंकि प्लाज्मा में, अब देखिए एक और चीज़ है, ये सारी चीज़ ब्लड में मिली हुई है, ब्लड में ही होती है। अगर हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बाहर कर देते हैं तो प्लाज्मा बच जाता है। और इसी प्लाज्मा के बारे में आज हम जानेंगे कि प्लाज्मा में होता क्या क्या है। तो प्लाज्मा में वाटर की मात्रा आपसे पूछा जाता है, आपके पेपर में पूछा जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर कितना % जल पाया जाता है, वाटर कितना % पाया जाता है। तो प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% जल पाया जाता है, यानी कि वाटर पाया जाता है। 90 से 92% तक जल पाया जाता है। बाकी जो बच गया 8 से 10% के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो 8 से 10% के अंदर पाया जाता है, 8 से 10% के अंदर क्या क्या होता है? तो इसमें होता है मिनरल्स होता है, यानी कि खनिज, इसको खनिज भी बोलते हैं, खनिज होता है। उसके बाद होता है लवण, साल्ट जिसको बोला जाता है। उसके बाद होता है आपका प्रोटीन होता है। ये 3 चीज़ें जो हैं 8 से 10% में आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर खनिज तत्व, लवण और प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है प्लाज्मा के अंदर सिर्फ? तो प्लाज्मा के अंदर 8 से 10% मिनरल्स, लवण यानी कि सॉल्ट और प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे कि प्लाज्मा में प्रोटीन कौन कौन सी होती है, और उसी प्रोटीन का सारा काम है, पूरा खेल प्रोटीन का है। जो हमारा बॉडी चल रहा है, हम बात आपसे कर रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी है, हमारे अंदर, हमारे चेहरे पर, किसी के भी चेहरे पर अगर ग्लो दिखता है, चार्म दिखता है, तो किसकी वजह से, किस प्रोटीन की वजह से दिखता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे प्लाज्मा के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर कौन सा ऐसा प्रोटीन है जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर चमक दिखती है, हमारे चेहरे पर निखार दिखता है। तो आपको यही हम आज बताने जा रहे हैं कि किस वजह से, कौन सा ऐसा प्रोटीन है जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे लालिमा दिखाई देती है। प्लाज्मा, इसके अंदर 3 तरह की प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी प्रोटीन? तो पहला प्रोटीन है, इसमें 2 प्रोटीन आपस में मिले होते हैं। पहले प्रोटीन का नाम है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। इसमें मिला होता है फाइब्रिनोजन। ये जो 2 प्रोटीन है, इनका काम क्या है? ये पहला प्रोटीन है हमारे प्लाज्मा के अंदर, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और इनका काम होता है, आप देखे होंगे जब हमारा कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं हमारा हाथ पैर में कहीं भी कट जाता है, तो जो ब्लड हमारा निकलता है वो कुछ देर के बाद थक्का भी जम जाता है, उसकी क्लॉटिंग हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे ब्लड जो है, हमारा ब्लड है, जब बहता है तो वो थक्का क्यों बन जाता है, वो जमने क्यों लगता है, उसकी क्लॉटिंग क्यों होने लगती है? तो थक्का बनाने का काम, क्लॉटिंग करने का काम कौन सा प्रोटीन करता है? तो इस प्लाज्मा का जो पार्ट है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन
और फाइब्रिनोजन प्रोटीन यही हमारे ब्लड को क्या करता है, थक्का बनाता है, यानी कि क्या करता है, क्लॉटिंग करता है। क्लॉटिंग करने का काम करता है ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। दूसरा प्रोटीन है हमारा, दूसरा प्रोटीन है एल्बुमिन। एल्बुमिन, अब एल्बुमिन का काम क्या है, इसके अंदर होता क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें ये समाहित करके रखा है। तो जो ये, और ये देखिए ये मैक्सिमम यानी कि सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर होता है, हमारे प्लाज्मा के अंदर जो सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन होती है वो होती है यही वाली एल्बुमिन प्रोटीन, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। और ये काम क्या करता है, तो ये हमारे बॉडी में जो भी खनिज लवण या जो भी प्रोटीन है उनका क्या करता है, जो भी हम खाद्य पदार्थ लेते हैं, जो पीते हैं या खाते हैं, उसमें संतुलन बना के रखने का काम कौन करता है, तो एल्बुमिन करता है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन, हिंदी में बोलते हैं परासरण नियंत्रण, हिंदी में इसको बोलते हैं परासरण नियंत्रण या ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सर्वाधिक स्तर पे सर्वाधिक मात्रा में जो हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। और एल्बुमिन जो है वो हम जो भी खाते पीते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी हम खाते पीते हैं उस चीज़ को, उस खाद्य पदार्थ को या उसका जो भी अवशोषित ये करता है उसको हमारे बॉडी में एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ये एल्बुमिन करता है। और ये बैलेंस रखता है, एक नियंत्रण में उसको रखता है, और उस नियंत्रण का नाम दिया गया है परासरण नियंत्रण, ओस्मो रेगुलेशन बोला जाता है। तो जो भी हम खाद्य पदार्थ में जैसे प्रोटीन हो गया, लवण हो गया, जल भी हो गया, कोई जूस पीते हैं, हर चीज़ का जो भी हम लेते हैं उसको पहुंचाने, पूरे बॉडी में एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम एल्बुमिन करता है। अब हम कुछ खाते हैं, हमें सूट नहीं करता है। कई बार आप देहात में या गाँव में आप सुने होंगे, बड़े बुजुर्गों से आप सुनते होंगे कि खाता तो बहुत है, उसको गुण नहीं करता। ये जो गुण करने वाली बात है कि लगता नहीं है इसको। तो मोटा से पतला, यानी कि खूब खाने के बाद भी लोग पतले होते हैं, जो कम खाते हैं वो भी मोटे होते हैं, दुबले नहीं हो पाते हैं। तो ये काम, ये सब करता कौन है, ये सब काम इसी एल्बुमिन का है। खूब खाना पर शरीर में लगना नहीं, गुण नहीं करना, कम खाना फिर भी मोटे हो जाना, ये सारा काम कौन करता है, ये सारा काम आपका एल्बुमिन प्रोटीन करता है। और जो इसमें नेक्स्ट जो थर्ड वाला है, यानी कि जो थर्ड है वो थर्ड प्रोटीन का नाम क्या है, तो इस थर्ड प्रोटीन का नाम है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये। और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का काम क्या है, अभी मैं कुछ देर पहले इस लेक्चर में आपको बोला कि हमारे चेहरे पे जो चमक दिखती है, जो निखार दिखता है, वो किस वजह से है, किस, ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा प्रोटीन है हमारे प्लाज्मा के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे चमक दिखाई देती है, हमारे चेहरे पे ग्लो दिखता है, चार्म दिखता है। वो कौन सा प्रोटीन है, तो वही ये ग्लोबिन प्रोटीन है। और इसका एक और काम है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, वो क्या है, इसका कार्य दूसरा कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है कि इसको हम एक नाम देते हैं कि ये हमारे बॉडी में ये प्रतिरक्षा का काम करता है, प्रतिरक्षा तंत्र का भी काम करता है। कौन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये रोगों से लड़ने की हमें क्षमता देता है, हमारे बॉडी को रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, इसीलिए इसको प्रतिरक्षा तंत्र भी कहा गया है। ये हमारे शरीर में कुछ चीज़ों को ऐसे तरीके से डेवलप करता है जो रोगों से लड़ सके, और इसीलिए इसको प्रतिरक्षा तंत्र का भी नाम दिया गया है। तो क्लियर होगी बात कि ब्लड का जो एक पार्ट है प्लाज्मा वाला, जब हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निकाल दिए तो ये प्लाज्मा वाला हिस्सा बचा, और प्लाज्मा जो हिस्सा है वो हमारे पूरे बॉडी में 55% होता है,
और इस 55% में 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये प्रोटीन हमारे ब्लड को थक्का जमाने या क्लॉटिंग करने का काम करता है। दूसरा प्रोटीन जो एल्बुमिन है, जो सर्वाधिक मात्रा में हमारे शरीर में पाया जाता है, इसका काम है हमारे बॉडी में जो भी चीज़ें हम खाते पीते हैं उसको एक नियंत्रण में, एक संतुलन बना के रखना और हर दूसरे अंगों को, यानी कि एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम ये एल्बुमिन करता है और इसको हम नाम देते हैं ऑस्मोरेगुलेशन या प्रसरण नियंत्रण का। और थर्ड वाला जो प्रोटीन है जिसका नाम है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है। ये ऐसे तत्वों को डेवलप करता है जिसे हम अपने शरीर के अंदर रोगों से लड़ सकते हैं। यानी कि हमारा जो शरीर है रोगों से लड़ने का काम करता है किस प्रोटीन की वजह से? तो प्रोटीन का नाम है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और इस प्रोटीन का एक और महत्वपूर्ण काम है, जो हमारे चेहरे पर निखार दिखता है, हमारे चेहरे पर जो चमक दिखती है, जो लालिमा दिखती है, वो इसी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की वजह से दिखती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड से संबंधित जो अभी मैंने प्लाज्मा तक आपको पढ़ाया, इसमें आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे चीज़ बताई गई है कि आप इन चीज़ों से अनजान होते हैं। आमतौर पे बहुत लोगों को ये पता, नॉर्मल लोगों मतलब जो भी हैं, जो पढ़ लिख भी रहे हैं, उनको नहीं पता होता है कि कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन, जो बहुत डीपली पढ़ते हैं उन्हीं को पता होता है। लेकिन ये जनरल साइंस की चीज़ें हैं। ये जनरल साइंस में आपके पेपर में पूछा जाता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सा प्रोटीन होता है, किस तरह का प्रोटीन होता है, उनका काम क्या क्या होता है। हमारे चेहरे पे लालिमा दिखती है तो किस प्रोटीन की वजह से? हमारे चेहरे पे मतलब हमारे शरीर में जो खाना पूर्ति करने का काम करता है वो कौन सा है, वो कौन सा प्रोटीन है? तो प्रोटीन है ये एल्बुमिन प्रोटीन। थक्का जमाने का काम, ब्लड का थक्का जमाने का काम, रक्त रुधिर का थक्का जमाने का काम कौन सा प्रोटीन करता है? तो वो है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो कई सारे क्वेश्चन आप इसमें देख चुके हैं। कितने क्वेश्चन आपको मिल गए? प्रतिरक्षा तंत्र किसको बोला जाता है प्लाज्मा के अंदर? तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को। हमारे शरीर में जो भी हम चीज़ें ग्रहण करते हैं उसको एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो एल्बुमिन प्रोटीन। थक्का जमाने का काम कौन करता है? तो प्रोथ्रोम्बिन और ये फाइब्रिनोजन। तो अभी तक आपने ये देखा कि प्लाज्मा के अंदर जल की मात्रा होती है 90 से 92% तक। खनिज, लवण और प्रोटीन वगैरह की मात्रा, साल्ट वगैरह की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 8 से 10% के अंदर। और बाकी जो प्रोटीन है आपके सामने दिखाई दे ही रहा है कि एल्बुमिन है, ग्लोब्यूलिन है, प्रोथ्रोम्बिन है। तो आज का लेक्चर यहीं तक हम रखते हैं। नेक्स्ट आपको इसका अगला पार्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट संबंधित होगा। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट भी करा करिए। कमेंट सेक्शन में जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपके कमेंट से ही हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि इससे अच्छी अच्छी वीडियो भी आपको, इससे अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपको दी जाए। और इसी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड नाइट।